गुड मॉर्निंग एंड प्रेज लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। आज की सुबह में प्रभु यीशु के नाम में फिर से एक बार हमारी तरफ से आप सबको ग्रीटिंग्स। खुदा का कितने शुक्रगुजार हैं कि एक बार उसने फिर से मुझे और आपको मिलने का मौका दिया है। और मेरे लिए बड़े आनंद की बात है कि आपके साथ खुदा के कलाम को शेयर करके मैं प्रार्थना कर सकता हूँ। बहुत से मसलों के बीच में मैं और आप पड़े रहते हैं और मसले कई बार ऐसे बढ़ जाते हैं कि जिनसे हम बहुत अधिक प्रेम करते हैं, कई बार चाह कर भी हम उनसे बात तक नहीं कर पाते। चीज़ें कई बार अच्छी टर्नअप नहीं होती हैं, मुश्किलातें होती हैं, संबंध बिगड़ जाते हैं। आज एक ऐसा ही कलाम आपके संग शेयर करने के लिए लाया हूँ और कुछ खुदा के कलाम से ही आपको बताना चाहता हूँ। नीति वचन की किताब 18 बाब उसकी 19वीं आयत, प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स 19 लिखा है, An offended brother is harder to reach. An offended brother is harder to reach. और आगे लिखा है, Then a fortified city. And quarrels are like the bars of a fortress. इसे हिंदी में भी पढ़ूंगा और सुनिए कैसे। चिढ़े हुए भाई को मनाना दृढ़ नगर के ले लेने से कठिन होता है। जब भाई चिढ़ जाता है तो बाइबल कह रही है किसी दृढ़ नगर को ले लेने से, जीत लेने से ज्यादा कठिन होता है उस भाई को मनाना। बहुत मुश्किल हो जाता है। हम लोग कई बार अमूमन जिंदगियों में ये ध्यान ही नहीं देते कि हमारे एक्शंस से, हमारी बातों से, हमारे व्यवहार से कहीं किसी को ठेस तो नहीं लग रही, कहीं किसी को चोट तो नहीं लग रही, कोई दुखी तो नहीं हो रहा, कोई परेशान तो नहीं हो रहा। पर खुदा का कलाम बता रहा है चिढ़े हुए भाई से एक नगर को जीत लेना ज्यादा आसान है। इतना मुश्किल हो जाता है चिढ़े हुए भाई को बदल पाना, उसके हृदय को बदल पाना। प्रयास मुझे और आपको कंटिन्यूअसली करना चाहिए कि मेरे जीवन की वजह से, मेरी बातों के वजह से, मेरी सोच के वसीले से कभी ऐसा ना हो कि किसी को कोई ठोकर लगे। कई बार चीजें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं फिर मेरे और आपके लिए। लिखा है, चिढ़े हुए भाई से भाई को मनाना दृढ़ नगर के ले लेने से ज्यादा कठिन है और झगड़े राजभवन की बेड़ों के समान होते हैं। जो लड़ाइयां होती हैं वो राजभवन के जो चारों तरफ जो सरियां लगी होती हैं ना, जो बार्स लगे होते हैं, उसके समान होती हैं। कॉरल्स हमें मिलने नहीं देते, कॉरल्स हमें एक साथ बात नहीं करने देते, लड़ाइयां हमें एक साथ बैठ के किसी चीज पे विचार नहीं करने देती हैं। हम ताउम्र लड़ाई कर सकते हैं, ताउम्र चिल्ला सकते हैं, ताउम्र झगड़ा कर सकते हैं, पर इस झगड़े से होगा क्या? जितनी बार हम झगड़ा करेंगे ये एक बैरियर बनाएगा मेरे और मेरे लोगों के बीच में। ये एक सलाख रखेगा हमारे बीच में। जितनी बार हम झगड़ा करेंगे, जितनी बार हम ऐसी चीजें करेंगे, ये हमारे बीच में कठिनाई लाएगा, हमारे रिलेशंस को खराब करेगा, हमारी चीजों को खराब करेगा। नथिंग इज गोइंग टू वर्क फॉर अस। कुछ काम नहीं करेगा। भाई हमारा चिढ़ा हुआ होगा, अब मनाने में, उसको मनाने से आसान होता है बाइबल कह रही है नगर को जीत लेना। रिलेशंस की बात करें, कितना कठिन हो जाता है जब मैं और आप लड़ाई झगड़े में पड़ते हैं, चीजें खराब हमारे से होती हैं। हम अपने परिवार के लिए, अपने आसपास के लिए आशीष का वसीला नहीं ठहरते, अपने जीवन के लिए नुकसान करते हैं। इससे पहले कि कोई हमसे चिढ़े, हम ध्यान दें कि हम क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं मेरे किसी भी कार्य से किसी के जीवन पर कुछ असर पड़ रहा है, कोई चिढ़ रहा है मुझसे, मेरे लड़ाई झगड़े से मैं सोच रहा हूं मैं लड़ाई झगड़ा करूंगा तो ये मामला शांत रहेगा। शांत नहीं होगा, इससे और ज्यादा बार्स आ जाएंगे बीच में, और ज्यादा रुकावटें आ जाएंगी कि कभी चीजें सही हो पाए। आइए खुदा के कलाम को आज इज्जत दें, इससे सीखें और इसे अपना लें ताकि खुदा का कलाम मुझे और आपको कुछ बताकर सुधार सके। लेट अस प्रे। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए जिसने हमें सिखाया है कि कई बार कैसे हमसे, हमारी गलतियों से, हमारे व्यवहारों से लोग चिढ़ जाते हैं और फिर उनको मनाना कितना कठिन होता है। प्रभु, उससे आसान है एक नगर को जीत लेना। प्रभु, लड़ाई झगड़े से
हमें दूर रहना सिखा, शांति से, बुद्धिमानी से, समझ के साथ तेरे आगे चीज़ों को रख के चलना हमें सिखा। हम इन सब चीज़ों में ना फंसे प्रभु, पर हर बात में आपको महिमा देने के लिए आपके वचन के अनुसार चलें। धन्यवाद अपने वचन के द्वारा हमसे बात करने के लिए, हमसे कुछ कहने के लिए प्रभु, हमें सिखाने के लिए। तेरे पवित्र आत्मा का धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। खुदा आपको आशीष दे कि आप हमारे संग जुड़े, आपने इस प्रार्थना को सुना। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट और लोगों तक बांटिए ताकि बहुत से लोग इन शिक्षाओं को हासिल कर सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल।